पहला प्रश्न है, भारत का जल सीमा किन किन देशों के साथ मिलता है? उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? तो उत्तर हो जाएगा 2.42%। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में हो जाएगा पाकिस्तान देश। अगला प्रश्न है, चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो चावल में प्रोटीन की मात्रा होती है 23.4%। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बैकाल झील। अगला प्रश्न है, भारत में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो द्वीपों की संख्या हो जाएगी 247। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है? उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ही घूमती है, पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्था है पटियाला में स्थित। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीन चावला। अगला प्रश्न है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का प्रतीक चिन्ह है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है जैतून की पत्तियां। अगला प्रश्न है, हजार द्वारी महल स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, हल्दी का तना क्या कहलाता है? तो हल्दी का तना कहलाता है प्रकंदन। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवी से संबंधित है? तो ये है सविता देवी से। अगला प्रश्न है, हिटलर ने आत्महत्या किस वर्ष की थी? तो उसने आत्महत्या की थी 30 अप्रैल 1945 को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्षों तक होता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा व्हाइट मै कमीशन। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो वो न्यायाधीश थे जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न है, भारत का संसद का नाम क्या है? तो भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है। अगला प्रश्न है, किसने अकबर का कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम ने अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया था। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो इसका है मीथेन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा पिट्यूरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। अगला प्रश्न है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में। अगला प्रश्न है, मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहलाती है? तो ये कहलाती है रोम।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, योग दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का स्थापना किसने किया था? तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। अगला प्रश्न है, दूधसागर झरना किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान में हुई थी? तो उन्हें हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, कबीर किसका शिष्य था? तो कबीर जी जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो ये थे चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस स्थान में हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? तो ये भाग लिया था, उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी में।